हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज दो बातें करनी है। एक आपको पाकिस्तानी पकड़े गए इंडोनेशिया में, और एक गुड न्यूज़ है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको पता है वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। आप जो भी पाकिस्तानी डिपोर्ट होगा उसको वीज़ा, यानी कि उसका वीज़ा तो नहीं, पासपोर्ट जो है वो मनसूख हो जाएगा उसका, और उसका नाम कंट्रोल लिस्ट में रहेगा। 5 साल तक ये ट्रैवल नहीं कर सकेगा और उसके ऊपर एफआईआर भी कट जाएगी। इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ है। ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि 5 साल तक वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकेगा, उसका पासपोर्ट जो है वो मनसूख हो जाएगा और एफआईआर भी कट जाएगी। ये गुड न्यूज़ है। अगर ये काम पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन देर से आए, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं हम गवर्नमेंट को, क्योंकि इनकी वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से, इनोसेंट जो पाकिस्तानी है उनको दुनिया में, अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, इमिग्रेशंस के, और इन्हीं की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो डिपोर्ट होते हैं वो ओवर स्टे करते हैं कंट्री में, विज़िट वीज़े में जाते हैं, तो फिर वो जो उनके वीज़े की जो डेट होती है एक्सपायरी, उस पर वो वापस नहीं आते, फिर पकड़े जाते हैं, जेलों में डालते हैं, फिर उनको डिपोर्ट करते हैं। इससे हमारे मुल्क का जो पासपोर्ट की वैल्यू भी काफ़ी गिरी है और हमारी रिपोर्टेशन भी काफ़ी नीचे आई है। हर बंदे को वो इसी नज़र से जो है वो देखते हैं। वेरी गुड है, ये अच्छी न्यूज़ है कि जब इनके 5 साल तक कंट्रोल लिस्ट में इनके पासपोर्ट रहेंगे, और खुदा से दुआ है कि 5 साल तक ये किसी भी कंट्री में ट्रैवल भी ना कर सके जो जो लोग डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आते हैं। और सेकंड न्यूज़ जो है वही एज यूजुअल, जो हमारे प्यारे जो हैं पाकिस्तानी, उन्होंने एज यूजुअल जो है फिर वही काम डाला है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। काम उन्होंने ये डाला है कि 10 पाकिस्तानी जो है वो इंडोनेशिया में पकड़े गए। 10 पाकिस्तानी जो हैं वो इंडोनेशिया में पकड़े गए हैं, और उनके साथ कैमरून के भी लोग थे, नाइजीरियन भी थे, आई थिंक अलजायर और सीरिया के भी थे, लेकिन 10 पाकिस्तानी थे। और सरप्राइज़ ये थी कि चाइना के भी थे, 3 बाशिंदे। 10 पाकिस्तानी इंडोनेशिया की सिटी बकासी से पकड़े गए हैं, और एलिगेशन ये है कि ये जो है वीज़ा इनका वैलिड नहीं था, जो है ये जो वीज़ा लेके आए हुए थे वो वैलिड नहीं था, और वैलिड वीज़ा मतलब कि ये 2 नंबर वीज़े में इधर आए हुए थे। और अक्सर पाकिस्तानी, अच्छा, इंडोनेशिया जैसे मुल्क के लिए भी अगर आपको 2 नंबर वीज़ों में अगर आप आ रहे हैं तो ये भी मेरे लिए जो है ना सरप्राइज़ वाली बात है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप इंडोनेशिया को भी, अगर आप इंडोनेशिया में भी आ रहे हैं तो वो जाली वीज़ा यूज़ करके आ रहे हो। एंड एनी, और इनका आने का मकसद क्या था जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि यहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया भी है, हांगकॉन्ग है, मलेशिया है और सिंगापुर, ये तो मुल्क तगड़े जो इंडोनेशिया के साथ हैं। अब ये पकड़े गए और इनको बिठा के, यानी कि पकड़ने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, और एज यूजुअली जब भी फाउंडर को पकड़ते हैं ना तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जो मैंने देखी है, जो वीडियो देखी है, वो उसमें कोई भी लोकल इंडोनेशियन नहीं, और लोकल इंडोनेशियन के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता। उनका बाकायदा वीज़ा लगा, तो लोकल इमिग्रेशन, मतलब कि लोकल कोई एजेंट होगा जैसे इनके ये जाली वीज़े लगाए, और ये जकार्ता इमिग्रेशन भी क्रॉस करके, लेकिन बकासी में ये पकड़े गए। तो अपने लोकल को तो वो शो नहीं कराते। अगर इंडोनेशिया में कोई क्राइम होता है ना तो वो मीडिया में इतना हाईलाइट नहीं होता। ये सारे फॉरनर थे, उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया भाई ये जाली वीज़े में इधर आए थे और ये पकड़े गए हैं, आप इनको पकड़ेंगे, केस चलेगा, सज़ा होगी, सज़ा के बाद जुर्माना देंगे, और जो जुर्माना देगा वो डिपोर्ट हो जाएगा। डिपोर्ट होने की भी एक शर्त है इंडोनेशिया में, ये टिकट भी आपने देना है। अगर ये टिकट नहीं दे सकते तो बैठे रहो इंडोनेशिया, वो आपको कोई ये टिकट नहीं देंगे। आपने पहले जुर्माना देना है, जो लोग इनलीगल काम करके पकड़े जाते हैं। अभी रूल बना दिया इंडोनेशिया, सज़ा होगी, उसका जुर्माना देना होगा, नहीं दोगे बैठे रहोगे इंडोनेशिया की जेल में, सज़ा काटोगे, उसके बाद भी अगर वापस जाना है तो टिकट देनी पड़ेगी। ये वेरी गुड रूल्सफिकेशन इंडोनेशिया ने किया है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो ये पाकिस्तानी इंडोनेशिया आते हैं, पता नहीं क्या समझ के आते हैं। इंडोनेशिया इज़ अ वेरी टफ कंट्री, जॉब परमिट यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, और इनकी जितनी इमिग्रेशन है या एयरपोर्ट्स पर जितने लोग जॉब कर रहे हैं वो मलेशिया या सिंगापुर, हांगकॉन्ग वाला चक्कर नहीं, ज़्यादातर जो हैं यहाँ पर लोकल, बल्कि मैं ये कहने के 98 या 99% लोकल ही आपको दिखेंगे या जॉब करते हुए या कारोबार करते हुए। अब ये पकड़े गए हैं, सज़ा होगी, और बड़ा नाम इन्होंने दोबारा रोशन कर दिया, क्योंकि अब इंडोनेशिया भी, ये कोई 5-6 सालों में पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, इनलीगल वीज़े में आ रहे हैं या जाली वीज़े में आ रहे हैं। कभी इमिग्रेशन इनको पकड़ रही है, फिर उनको डिपोर्ट कर रहे हैं या जेलों में डाल रहे हैं, सजाएँ दे रहे हैं, और काफ़ी इनलीगल एक्टिविटीज़ पाकिस्तानियों ने इंडोनेशिया में भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इनोसेंट जो पाकिस्तानी उनके लिए मसला क्रिएट हो रहा है। पहली न्यूज़ अच्छी है, जो बंदा डिपोर्ट होगा 5 साल तक वो कहीं ट्रैवल नहीं करेगा, इज़ वेरी गुड न्यूज़। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर लॉ बना दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, ये एक अच्छी न्यूज़ है कि डिपोर्ट होने वाले बंदे 5 साल तक कहीं ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। सेकंड वही बात है कि इंडोनेशिया में पाकिस्तानी जिस तरह आ रहे हैं, तो इस किस्म की वाक़ियत में भी पाकिस्तान ने इजाफा कर दिया है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, और हम जैसे लोगों के लिए
मसाइल पैदा कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जो है वो ट्रैवल करना है। मैं इंडोनेशिया में आता जाता रहता हूँ, तो ये इस किस्म की शॉकिंग न्यूज़ जो है कि इन्होंने इंडोनेशिया जैसे मुल्क को भी नहीं छोड़ा। ये समझते हैं यार वो जो है हम इनको आराम से जो है डील कर लेंगे, बेवकूफ़ बनाने। ऐसी बात नहीं मेरे भाई, वो आपसे ज़्यादा एक्टिव है अपने रूल्स रेगुलेशन में, वो सब कुछ देख रहे हैं कि फॉरनर क्या कर रहा है उनके मुल्क में आके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।